ना किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका मैं वो मुस्ते गुबार हूँ। दोस्तों, ये शायरी लिखी थी भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने। वैसे तो उनका नाम बहादुर शाह द्वितीय था, लेकिन वो जफर उपनाम से शायरी किया करते थे। ये वो बादशाह हैं जिसके बाद भारत में मुगलों का कोई वारिस नहीं हुआ। मतलब पैदा तो हुआ, लेकिन किसी को डिक्लेयर्ड तौर पे बादशाह नहीं बनने दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह का पद ही खत्म कर दिया था। इनका वास्तविक नाम था बहादुर शाह बहादुर शाह द्वितीय, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। ये 62 साल की उम्र में 28 सितंबर 1837 को भारत की गद्दी पे बैठे और मुगलों के वारिस कहलाए। ये वो मुगल बादशाह थे जिनके समय में 1857 की क्रांति हुई। जिस समय 1857 की क्रांति हुई, इनकी उम्र 82 वर्ष की थी। 82 वर्ष का बुजुर्ग बादशाह, जो युद्धों में, लड़ाइयों में और संघर्षों में कम, शायरी में जिसका दिल ज़्यादा लगता था, जो थोड़ा रोमानी व्यक्ति था, जो शायर अच्छा था, लड़ाका अच्छा नहीं था, उसके समय में भारत में 1857 की महान क्रांति हुई। 10 मई 1857 के दिन मेरठ छावनी के 80,000 सैनिक मेरठ से मूव करते हैं और 11 मई 1857 के दिन वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में पहुंचकर लाल किले के सामने डेरा डालते हैं और लाल किले में मुगल बादशाह से मिलते हैं। 82 साल के बादशाह को कह रहे होते हैं कि तुम मेरा नेतृत्व करो, क्योंकि तुम मुगलों के वारिस हो। अनमना सा बादशाह कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, और सैनिक कहते हैं मैंने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया है, तुम चिंता न करो, बस तुम मेरा नेता बनो। बादशाह कहते हैं मेरे पास हथियार नहीं है, बंदूकें नहीं है, कैसे लड़ेंगे क्रांति। सिपाही कहते चिंता न करो, मैंने अंग्रेज सरकार का शस्त्रागार भी लूट लिया है। और बेबस होकर मुगल बादशाह बहादुर शाह इन सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए हामी भर देते हैं। 1857 की महान क्रांति होती है। जगह जगह पर अंग्रेजों का विरोध होता है, अंग्रेज भगाए जाते हैं, मारे जाते हैं, जिसे कि अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटिनी या रिलीजियस म्यूटिनी कहा। लेकिन बाद में भारत के ही एक क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारत का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कह दिया। और इस महान क्रांति में अंग्रेज हटते तो नहीं हैं, लेकिन उन पर दबाव बहुत बढ़ता है। एक तूफान था जिसने अंग्रेजों को काफ़ी उनका मनोबल तोड़ा था 1857 की क्रांति के तौर पे। लेकिन 1 साल के भीतर ही अंग्रेज इस क्रांति पर अपना कब्जा फिर से काबिज कर लेते हैं और ये क्रांति विफल हो जाती है। 1857 की क्रांति जब अंग्रेजों ने कुचल दिया, तो मुगलों के अंतिम वारिस बहादुर शाह पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और 21 सितंबर 1857 को मुकदमे का फैसला हुआ और बहादुर शाह को भारत छोड़कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। कहा गया अब तुम हिंदुस्तान नहीं रह सकते। साथ ही साथ 21 सितंबर 1857 को यह घोषित कर दिया गया कि भारत में अब मुगल बादशाह कोई नहीं रहेगा, पद ही खत्म कर दिया गया। 21 सितंबर 1857 को 82 साल के बहादुर शाह अपना मुल्क, अपनी देश, अपना जमीन छोड़कर विदेश की धरती में बसने के लिए बेबस हो गए। उनको रंगून जाना पड़ा और वहां पर कुछ लाख रुपए पेंशन उनको ब्रिटिश सरकार देती थी, उसी में उनको गुजारा करना था। वो दिल से एक नामचीन शायर थे, जफर उपनाम से शायरी करते थे। भारत से निर्वासित होने के बावजूद उनका मन हिंदुस्तान में ही लगा रहा। वो दिल्ली की यादों में, दिल्ली की ख्वाबों ख्यालों में खोए रहे। लेकिन थोड़े ही दिनों में उनको अंदाज़ा हो गया कि वो अब दिल्ली वापस नहीं लौट पाएंगे। अब हिंदुस्तान की ज़मीन पर उनका लड़ना और अपने मुल्क पर और अपने मुल्क की मिट्टी में दफन होना बड़ा मुश्किल है। अब उनको पता चल चुका था कि उनको रंगून में ही मरना है और रंगून की माटी में ही दफन हो जाना है। इसलिए उनके जो ये दर्द था वो एक शायरी के रूप में निकला।
अपने मरने से कुछ दिन पहले वो एक शायरी लिखते हैं, उसको लाइन बाय लाइन मैं तुमको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा, मैं शायरी तो हूँ नहीं कि शायरी पढ़ पाऊँगा, फिर भी आप लोग इसको सुन के उनके भावों को समझ सकते हैं। वो लिखते हैं, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ए नापायेदार में, किसकी बनी है आलम ए नापायेदार में, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी है फसले बहार में, किस्मत में कैद लिखी है फसले बहार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जाके बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जाके बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, एक साख गुल पे बैठ के बुलबुल है सादमान, एक साख के गुल पे बैठ के बुलबुल है सादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाले जार में, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाले जार में, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, दिन जिंदगी खत्म हुई शाम हो गई, दिन जिंदगी खत्म हुई शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में, कुंजे मजार का मतलब है कब्र, ठीक है। तो कहते हैं फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में, कितना दर्द है। कहते हैं जफर कितना बदनसीब है कि उसे अपने मुल्क में 2 गज 6 फीट जमीन भी दफन होने के लिए नहीं मिली। वो मुगल बादशाह जिसका पूरा भारत था, जो बादशाह हिंद कहलाता था, हिंदुस्तान का जो शासक था, जिसके पूर्वजों ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अफगान स्टेट तक कभी कब्जा कर रखा था हिंदुस्तान पे, उसके वारिस को दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी हिंदुस्तान में नसीब नहीं हुई। कितनी बेवस्था है, कितना दर्द है इस शायरी में, और इस शायरी के माध्यम से वो अपना दर्द बयां करते हैं। और शायद उनकी जो ये शायरी है ना, उनके जीवन के सच को भी लिखती है, क्योंकि फिर मुगल बादशाह भारत कभी नहीं लौटे, और साल था 1862, जब 7 नवंबर 1862 की एक शाम वो सदा के लिए सो गए और फिर दोबारा नहीं जगे। जिस जगह पे सोए वो जगह है रंगून, जो कि भारत में नहीं आता था। रंगून में ही उन्होंने अंतिम सांस ली, जो दिल्ली की उनकी मुगलिया सल्तनत के बाहर की जगह थी। वो अपने मुल्क में दफन भी नहीं हो पाए। बाद में भारत सरकार ने वहाँ से कुछ चीज़ें उनकी मंगाई भारत में,